हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं सीए डॉक्टर अमित खांडल, आपका टैक्स गुरु, आपका टैक्स कोच। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज पर शोकोज नोटिस इशू किए जा रहे हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी। वहां पर 28% लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, 18% लगना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिमांड दोस्तों यहां पर शोकोज नोटिस के थ्रू क्रिएट की जा रही है। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स दोस्तों आप लोगों के लिए एक बार नोट कर लिए थे कि मैं सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर कर पाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज पर टैक्सेशन का सिस्टम क्या था, और 1 अक्टूबर 23 या उसके बाद अब टैक्सेशन का सिस्टम क्या हो गया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1 अक्टूबर 23 से पहले जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज थी वो जीएसटी पे किया करती थी। किसके ऊपर? प्लेटफॉर्म फीस। प्लेटफॉर्म फीस का मतलब होता है कमीशन। जैसे सपोज करो 100 रुपए का गेम है, आपने भी 100 रुपया लगाया, दूसरे भी 100 रुपया लगाया, तो 200 रुपया है, उसमें मान लीजिए 180 विनिंग प्राइस है, 20 रुपीज़ का कमीशन है, तो जीएसटी लगता था 20 के ऊपर 18%। तो बहुत कम जीएसटी था। लेकिन डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं भाई, ये तो बैटिंग गैम्बलिंग है। जितने भी रियल मनी इन्वॉल्व वाले ऐप हैं जहां पर भी गेम्स के अंदर पैसा लगाया जाता है उसको हम गैम्बलिंग बैटिंग मानेंगे, और अब हम उसके ऊपर 28% लगाएंगे 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद। तो दोस्तों इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि पहले ये क्लैरिटी नहीं थी। ये क्लैरिटी 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद आई है, और उससे पहले क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। इससे पहले बहुत सारी जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई, लेकिन डिपार्टमेंट को लॉ क्लियर नहीं था। और अगर लॉ क्लियर था दोस्तों, तो फिर इसको 1 अक्टूबर 23 से क्लियर चाहता हूं कि लॉ में क्लैरिटी 1 अक्टूबर से पहले बिल्कुल नहीं थी, और उस बेस पर अब इंटीमेशंस और शोकोज नोटिस इशू किए जा रहे हैं। गेम्स क्राफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है। गेम्स क्राफ्ट को यहां पर नोटिस दिया गया। गेम्स क्राफ्ट को 21,000 करोड़ का नोटिस मिला। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो 21,000 करोड़ का नोटिस है दोस्तों, ये फुल बैट वैल्यू पर 28% की रेट से लगाया गया है। इसी तरीके से और गेम्स क्राफ्ट का केस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी विचाराधीन है। उसका 10 या 11 तारीख जो अभी लास्ट गया है उस दिन उसका हियरिंग होना था, लेकिन आई थिंक जो चीफ जस्टिस का बेंच है वो वहाँ पर अभी कुछ और केसेस में बिजी है, तो इसका मतलब गेम्स क्राफ्ट पर सुनवाई नहीं हो पाई। इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने गेम्स क्राफ्ट के केस के अंदर जो भी जजमेंट सुनाया था वो गेम्स क्राफ्ट के फेवर में था, और जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है उसको स्टे कर दिया था कोर्ट ने। तो दोस्तों ऐसे ही एक बहुत बड़ा नोटिस हमारे देश में एक ड्रीम 11 नाम की कंपनी है उसको मिला। और ड्रीम 11 को जो नोटिस मिला है दैट इज 25,000 करोड़ का, जो कि आज तक का सबसे बड़ा नोटिस माना गया है। और इसे ड्रीम 11 ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है, और अभी इसका सुनवाई होना बाकी है। दोस्तों इससे पहले माई टीम 11 के केस में एक नोटिस दिया गया था शोकोज, और वो राजस्थान हाई कोर्ट में उसको फेवर में जजमेंट आया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला कि इट इज़ अ स्किल गेम। लेकिन दोस्तों 1 अक्टूबर से अब ये लड़ाई खत्म कर दी गई है कि व्हाट इज स्किल गेम, व्हाट इज नॉन स्किल गेम, सभी के ऊपर 28% जीएसटी लगाने की बात बोली गई है। अच्छा, मजे की बात यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट खुद 1 अक्टूबर से ये कह रही है कि हम 28% लगाएंगे, डिपॉजिट पर लगाएंगे। डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे आपने 100 रुपया लगाया, सामने वाले ने 100 रुपया लगाया, तो जो फर्स्ट 200 रुपया से गेम खेला गया उस 200 रुपये पर 18%, मतलब 36 रुपीज़ का जीएसटी बन जाता है। और बाद में अगर उस पैसे से कोई भी प्लेयर विनिंग अमाउंट उसको मिलता है और वो उस विनिंग से वापस बैट लगाता है, तो जब आप दोबारा से बैट लगाओगे तो उसके ऊपर कोई जीएसटी लगाने की बात नहीं करी गई है। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीएसटी डिपार्टमेंट 1 अक्टूबर से पहले के केसेस में 28% लगा रहा है, वो भी फुल बैट वैल्यू पर। तो मतलब खुद के ही काउंसिल का जो खुद का अभी डिसीजन था उसके अंदर डिफरेंस है। 1 अक्टूबर के बाद का सिचुएशन अलग है, उससे पहले का सिचुएशन अलग है। तो जब लॉ में क्लैरिटी नहीं था भाई 1 अक्टूबर से पहले, तो क्या इतने बड़े बड़े नोटिस की डिमांड क्या जायज़ है दोस्तों? आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और भाई मैं आपसे कुछ नहीं कहता, अगर चैनल पर नए हैं तो कम से कम उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो हिट कर दो, है ना। सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा तो वीडियो आगे तक जाएगा आप सब लोगों के लिए। और दोस्तों आपको मैं बता दूं 1 अक्टूबर से नया रूल 31B आ गया है। ठीक है, अब सारी गेमिंग कंपनीज वैसे ही काम कर रही है, लेकिन पिछले 4 साल से क्या ये क्लैरिटी थी? पिछले 4-5 साल से जीएसटी आने के बाद ये क्लैरिटी थी? नहीं थी। सब लोग प्लेटफॉर्म फीस पर जीएसटी दे रहे थे। अब अगर आप उनसे 28% रेट्रोस्पेक्टिवली क्लेम करते हो तो ये मेरे हिसाब से
मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों जब क्लैरिटी नहीं थी और अब 28% लगाना कहाँ तक सही है, अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी अब ये सारी चीज़ें कोर्ट पर छोड़ दी है, भाई कोर्ट क्या डिसाइड करता है ना। और बात रही स्किल और नॉन स्किल की, तो वो तो सब यहाँ पर ख़त्म कर ही दिया गया है ना, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ये सारी बातें हैं अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस 28% डिपॉजिट पर लगाकर गेम को चला पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 28% अगर पहले ही टाइम पर लग जाएगा, जैसे ही मनी डिपॉजिट होगी, तो प्लेयर तो खेलने से पहले ही हार गया भाई। अगर 200 रुपया का 28% पहले ही जमा करा देंगे तो प्लेयर तो पहले ही हार गया। तो इसका मतलब ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को ये जीएसटी का पैसा अपनी पॉकेट में से देना है। अच्छा, वो अपनी पॉकेट में से कैसे देंगे, क्योंकि उनका तो कमीशन इतना बनता ही नहीं है भाई। तो कम से कम अगर प्लेयर 3 4 5 बार नहीं खेलेगा, तब तक ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज का प्लेटफॉर्म फीस नहीं बनेगा। और जब तक प्लेटफॉर्म फीस नहीं बनेगा तो वो जीएसटी कैसे जमा कराएंगे। अगर मान लीजिए किसी प्लेयर ने पहले ही गेम खेलकर और पैसे विड्रॉ कर लिए, तो डिपार्टमेंट को जो जीएसटी है वो किसने दिया, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने दिया। तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के लिए दोस्तों इस तरीके से गेम को चला पाना यहाँ पर बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई मुझे फ़ोन मैसेज करते हैं या मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर हमें टैक्सेशन का सिस्टम बताओ, ऑनलाइन गेमिंग में कैसे टैक्स लग रहा है, कितना लग रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं डेली बेसिस पर चेक करता हूँ, स्टडी करता हूँ, कहाँ पर क्या न्यूज़ आ रही है उसको देखता हूँ। बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स मैंने देखे जहाँ पर कोर्ट ने खुद बोला कि सारे ऑनलाइन गेम्स को आप बैटिंग और गैम्बलिंग नहीं मान सकते। लेकिन जहाँ तक जीएसटी डिपार्टमेंट की बात है, उनका ऐसा मानना है कि जहाँ पर भी रियल मनी इन्वॉल्व होती है वो सारे रियल मनी गेम्स बैटिंग और गैम्बलिंग होते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितना वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको आगे क्या चीज़ पर वीडियो चाहिए, मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिएगा। अभी गेम्स क्राफ्ट पर एक जजमेंट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर सभी लोगों की नज़र है। और अभी बहुत सारे शोकोज नोटिस डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किए। इट मे बी पॉसिबल कि वो इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि उसको आने के बाद ही क्लैरिटी होगी कि गेम किस तरफ जा रहा है जीएसटी का। अगर सुप्रीम कोर्ट ने गेम्स क्राफ्ट के फेवर में जजमेंट सुनाया, तो फिर जो रेट्रोस्पेक्टिव वाले जो नोटिस आ रहे हैं 1 अक्टूबर से पहले वाले, वो मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट उनको सेटल्ड कर लेगा। और वहाँ पर बैट पर या डिपॉजिट पर 28% की जो एक डिमांड की जा रही है, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को अनजस्टिफाइड लगती है, उसके ऊपर कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आ जाएगी। बिकॉज डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग, राइट। क्योंकि पिछले 4 5 साल से इन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दिया था। अब नया रूल 31B आ गया है। तो मैं सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को यही बोलना चाहूँगा कि जब से 1 अक्टूबर से नया रूल आया है, आप लोग अपना जो बुक्स है, जो अकाउंट्स है, उसके अंदर सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, अकाउंटिंग का सिस्टम चेंज हो जाएगा, जीएसटी जमा कराने का सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो आप छोटे बड़े, भाई जो बड़े लोग हैं देखो उनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, है ना। लेकिन जो छोटे छोटे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पूरे इंडिया में चल रहे हैं, उन सबको यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों के लिए 1 अक्टूबर से जो भी नए चेंजेस आए, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह से प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, तो आप मेरा एक प्रोफेशनल ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप लोगों को मेरी तरफ से सजेशंस मिलते रहेंगे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, जहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। और अभी भी भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो। ठीक है, और अगर शेयर कर दोगे बाकी लोगों के साथ तो बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच। फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ आप सभी लोगों के लिए। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू।